हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन एजुकेटर ट्यूशन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी, सीबीएसई एंड एमपी बोर्ड के क्लास 10th के इंग्लिश के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है जो खुद नेल्सन मंडेला ने लिखी है, उस चैप्टर के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन किया था, तो आप में से जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके उस वीडियो को पहले देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो में। पहला प्रश्न है, हाँ यहाँ पर मैं जूम कर लूँ थोड़ा सा। पहला प्रश्न है, वाई वर टू एप्लीकेशन why were two नेशनल एंथम संग्स जो दो राष्ट्रीय गीत थे वो क्यों गाए गए थे? तो टू नेशनल एंथम्स वर संग, वन बाय द वाइट्स, जो दो राष्ट्रीय गीत गाए गए थे, एक गाया गया था श्वेत के द्वारा एंड द अदर बाय द ब्लैक्स, एक गाया गया था, दूसरा गाया गया था अश्वेत के द्वारा। बिकॉज क्योंकि दिस सिम्बलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड वाइट्स, क्योंकि ये प्रदर्शित करता है इक्वलिटी, समानता को ब्लैक एंड वाइट्स के बीच में, श्वेत और अश्वेत के बीच में ये समानता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि आप सभी जानते हो इतनी 300 लगभग से 300 साल की रूल के बाद जो वाइट रूल था वहाँ पे एक प्रदर्शित किया गया था, आज़ादी मिली थी साउथ अफ्रीका को, तो वहाँ पे जो ब्लैक लोग थे और वाइट लोग थे तो दोनों ने मिलकर ये पे गाना, जो राष्ट्रीय गान था वो गाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? इसका मतलब है कि जो मंडेला जी हैं उनके लिए हिम्मत का क्या मतलब है, साहस का क्या मतलब है? तो फॉर मंडेला के लिए करेज मीन, उनके लिए हिम्मत का मतलब विक्ट्री ओवर फियर, डर पर जीत। वन शुड बी एबल टू कंक्योर फियर, हर किसी को हमेशा अपनी जीत को, अपनी जो डर है उसको हमेशा उस पर विजय पानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज मंडेला थिंक इज ए नेचुरल, टू लव और टू हेट? मंडेला सोचते हैं या मंडेला जी के अनुसार क्या नेचुरल है, क्या प्राकृतिक रूप से सही है कि किसी को प्यार करना या किसी को नफरत करना, ये कौन सी चीज़ प्राकृतिक रूप से आती है? तो मंडेला सोचते हैं दैट लव्स कम मोर नेचुरली, जो प्यार है वो ज़्यादातर प्राकृतिक रूप से आता है ह्यूमन हार्ट, मानव के हृदय से, रेदर देन हेट, यानी कि नफ़रत के अलावा जो नफ़रत से ज़्यादा प्यार है जो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली आता है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? मंडेला जी ने कौन से दो कर्तव्य या उद्देश्य बताए हैं? तो ट्विन ऑब्लिगेशन या दो कर्तव्य या उद्देश्य बताए मंडेला ने। मेंशन आर दैट, जो है द फर्स्ट टू इज फैमिली, तो पहला जो अपना कर्तव्य अपने फैमिली या परिवार के प्रति होना चाहिए, एंड द सेकंड इज फॉर हिज कंट्री एंड पीपल, और दूसरा जो कर्तव्य है हमारा वो अपने कंट्री और उसके लोगों के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? क्या मंडेला जी सोचते हैं कि जो ऑपरेसर होते हैं, अत्याचारी होते हैं, वो फ्री होते हैं? आंसर है मंडेला डज नॉट फील दैट, मंडेला ऐसा नहीं सोचते हैं द ऑपरेसर इज फ्री, जो अत्याचारी हैं वो फ्री हैं। मंडेला डज नॉट फील दैट द ऑपरेसर इज फ्री, मंडेला नहीं सोचते हैं कि ऑपरेसर जो अत्याचारी हैं वो फ्री हैं, बिकॉज इन हिज ओपिनियन, उनकी निगाह में, एंड द ऑपरेसर इज ए लाइक अ विक्टिम, जो अत्याचारी होते हैं एक विक्टिम की तरह होते हैं, जो हेटर्ड हुइज, जो नफरतों से घिरा होता है, हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस, जो एक बेड़ियों में एक प्रीजुडिस यानी कि जो सोच होती है पहले से बनाई हुई सोच के उसमें कैद होते हैं, एंड द नैरो माइंडर्स, और उनकी जो छोटी सी दिमाग की क्षमता होती है उसमें जो कैद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर अटेंड द इनॉग्रेशन? क्यों इतनी ज़्यादा संख्या में जो अंतर्राष्ट्रीय जो लीडर्स थे उन्होंने इनॉग्रेशन को अटेंड किया था, यानी कि जो उद्घाटन हो रहा था साउथ अफ्रीका में उन्होंने अटेंड किया था? तो द इंटरनेशनल लीडर्स शोड अ गेस्चर ऑफ सॉलिडेरिटी, जो इंटरनेशनल लीडर थे उन्होंने जो शो किया, अपना गेस्चर शो किया था सॉलिडेरिटी के खिलाफ फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी, जो अंतर्राष्ट्रीय जो कम्युनिटी थी
टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थेड। तो ये ना जो आइडिया था रंग भेद का, उसको ख़त्म करने के आइडिया के साथ में अपनी सहमति दर्ज की थी। इट वॉज द सिग्निफिकेंस, जो एक तरीके का साइन है, सिग्निफिकेशन ऑफ द विक्ट्री गुड ओवर एवल, बुराई पर अच्छाई की जीत का, एंड द ट्रम्प ऑफ ए टॉलरेंट सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ रंग भेद की नीति चल रही थी, वहाँ पे उस नीति को ख़त्म करने के ऊपर विजय है। विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी के हस्तक्षेप के, बिना किसी परेशानी के। नेक्स्ट है, हाउ डिड मंडेला हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। तो जो क्वेश्चंस है, मंडेला की जो आज़ादी की भूख थी, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को किस प्रकार चेंज कर दिया। आंसर है, दिस चेंज हिम टू ए ग्रेट मैन। ये इसने उनको एक महान आदमी, विजनरी, दूरदर्शी एंड अ रेस्पेक्टेबल लीडर, एक तरीके से उसको एक रेस्पेक्टेबल लीडर के रूप में बनाया। ही वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, उन्होंने दिन रात इसके लिए काम किया। ही स्पेंड मैनी ईयर्स इन प्रिजन, उन्होंने कई अपने साल थे वो प्रिजन यानी जेल में बताए। क्यों जताए? क्योंकि फॉर ऑब्टेनिंग फ्रीडम फॉर हिज ओन पीपल, और अपने लोगों के लिए, आज़ादी के लिए उन्होंने अपने बहुत सारे साल जेल में व्यतीत किए। नेक्स्ट है, कैन यू से हाउ 10th मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका। आप किस प्रकार कह सकते हैं कि जो 10 मई का दिन था वो साउथ अफ्रीका में एक ऑटम डे था, यानी बसंत का मौसम था, बसंत का दिन था। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डॉनिंग ऑफ फ्रीडम। जो ये इसलिए था, ये इसलिए है क्योंकि जो फ्रीडम था उसकी उसकी शुरुआत हो रही थी आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ वाइट रूल, लगभग से 300 वर्ष के बाद, जो ब्रिटिशर्स के शासन के बाद वहाँ पे आज़ादी मिलने वाली थी। इसलिए जो साउथ अफ्रीका में जो 10th मई था एक ऑटम डे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आइडियल्स डज मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला जी ने क्या उद्देश्य साउथ अफ्रीका के जो व्यक्ति थे, फ्यूचर थे, आने वाले थे, उनके सामने क्या उद्देश्य पेश किए थे या प्रदर्शित किए थे, क्या उद्देश्य उन्होंने अपने साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के बारे में सेट कर रखे थे। तो आंसर है, ही वांट्स टू फ्री हिज पीपल फ्रॉम आइडियल्स आर दैट। जो उद्देश्य थे जो उन्होंने सेट किए थे, वो अपने साथियों को, जो अपने लोगों को चाहते थे कि वो उनसे बाहर निकले। पॉवर्टी, गरीबी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, पीड़ित किसी भी चीज़ से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन। वो चाहते थे कि ये हमारे जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं वो इन सभी चीज़ों से बाहर निकले। पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अन्य तरीके नीतियाँ थी, जो गलत नीतियाँ थी, उनसे जो बाहर निकली। नेक्स्ट है, वेयर डिड द सेरेमनी टेक प्लेस। जो सेरेमनी थी, जो समारोह थे, वहाँ ये कहाँ पर हुआ था। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। जो समारोह था एक बहुत ही प्यारे सुंदर रेत से बने हुए एक एम्पी थिएटर में हुआ था। नेक्स्ट है, हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विथ एज एंड एक्सपीरियंस। मंडेला के जो अंडरस्टैंडिंग थी चेंज फ्रीडम की, वो एज के अनुसार वो एज और एक्सपीरियंस के अनुसार किस प्रकार चेंज होती गई। तो आंसर है, फर्स्ट मंडेला थॉट ऑफ पर्सनल फ्रीडम। पहले मंडेला केवल अपने पर्सनल फ्रीडम के बारे में सोचते थे, बट एज ए ही ग्रो, जैसे ही वो बड़े हुए, ही स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग फ्रीडम एज ए इंडिविजुअल। वह फ्रीडम, जो आज़ादी थी, वो हर किसी के लिए सोचने स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट है अपना, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट। आज़ाद होने का मतलब मंडेला के लिए क्या था, एक स्टूडेंट के रूप में और एक लड़के के रूप में। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, फ्रीडम फॉर मंडेला मीन, मंडेला के लिए आज़ादी का मतलब था फ्री टू रन इन द फील्ड, खेतों में दौड़ना हर जगह पे। मतलब खेत का मतलब ये नहीं खेतों में दौड़ना, एकदम से तुम जब बॉय हो तो फ्री हो। स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, एक साफ पानी में तैरना। रन थ्रू हिज विलेज, और अपने गांव में आसपास दौड़ लगाना। तो ये तो बॉय के रूप में हो गए। मतलब एज ए स्टूडेंट फ्रीडम मीन्स टू मंडेला, जो स्टूडेंट के रूप में जो मंडेला के आज़ादी का मतलब था, बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट। बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, रात में बाहर रहना के लिए मिल जाना परमिशन। रीड व्हाट ही प्लीज़, जो मन हो, जो खुशी मिले उसको पढ़ना। गो वेरेवर ही चूज़, और कहीं भी अपने मन से जाना जहाँ पर मर्जी हो। तो ये सारे था एज ए बॉय फ्रीडम मीन टू मंडेला, एज ए स्टूडेंट फ्रीडम मीन टू मंडेला।
नेक्स्ट है व्हाट पेंट नेल्सन मंडेला ऑन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने के बाद मंडेला के हृदय में किस बात की पीड़ा थी? तो ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बनने पर मंडेला वॉज पेन, मंडेला के जो हृदय था उसमें पीड़ा थी। दैट ही वॉज नॉट एबल टू थैंक ऑल दोज, वह अब सक्षम नहीं है ऑल दोज, वो सभी जिनके दो अफ्रीकन पैट्रियट्स, जो अफ्रीकन जो पैट्रियट्स देशभक्त थे, हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उससे पहले जा चुके थे, उनको थैंक करने के लिए वो अब एबल नहीं है, सक्षम नहीं है। नेक्स्ट है मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, व्हाट डज ही मीन बाय दिस। मंडेला ने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में बात की है, वो क्या है? तो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मीन का मतलब है अपार्थाइड सिस्टम ने साउथ अफ्रीका, जो साउथ अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी, यानी काले और गोरों में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, उस अपार्थाइड सिस्टम के बारे में मंडेला ने बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर यही था। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट एंड द एंड। उन्होंने लास्ट में कौन से एक अचीवमेंट के बारे में बताया था जो उन्होंने हासिल किया? तो द ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, जो एक आदर्श महान एकदम अति सुंदर जो ह्यूमन अचीवमेंट थी, दैट ही बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि वह पहले साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। तो नेक्स्ट है, सॉरी फ्रेंड, आज के लिए ही इतना, इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर भी कर दें और अपने फ्रेंड्स में भी बताएं। बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, और आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर। और इसकी जो PDF है मैं आपको एज इट इज़ बिल्कुल जो प्रिंटेड रंगीन PDF है, मैं आपको बिल्कुल मुफ्त फ्री में आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपनी स्टडी में लगे रहिए, बराबर मेहनत करिए, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।